नवी बनते। हाँ, मंगल हो। अरे, बनते ये महामोगलान की जो अभी आपने जिक्र किया ना, इसके हाँ, विषय में थोड़ा सा और विस्तार से तो बताएंगे, उनके किस विभाग का उनको परिणाम मिला होगा। उनको अपनी माता पिता को कष्ट पहुंचाया था उन्होंने एक जन्म में। डंडन 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 से उनके माता पिता अंधे थे, तो अपनी पत्नी के कहने पर उन्हें जंगल में छोड़ा और उनको जम जम से मार रहे थे ताकि उनकी जान चली जाए। और जबकि माता पिता ने कहा कि बेटा तू भाग जा, तू भाग चले जा, हम तो बूढ़े हो गए हैं, तू चले जा, तो इतना देखने उसको अश्रु आ गया कि मैं अपने माता पिता की हत्या करने जा रहा था, और इस विषम स्थिति में भी मेरे माता पिता मेरे बारे में सोच रहे हैं। तो वो जो माता पिता को जो कष्ट दिया, वो तो उस विक्रम विपाक से उनकी जान गई जन्म में। और बनते वैसे तो जैसे कि आप सुना है क्या, वो तो ये रिद्धियां बहुत प्राप्त की थी। वैसे अगर वो बचना चाहते तो बच सकते थे ना विपाक से, लेकिन फिर भी विपाक तो मिला ही उन्हें ना। नहीं, तो तब जब जब विपाक का समय आ गया तब रिद्धिबल रिद्धिबल काम नहीं किया ना उनके साथ। अच्छा, तो तब एक रिद्धिबल दो बार लुप्त हो गया, ऐसा पढ़ने में आया है मेरा, श्योर नहीं हूं मैं, पर ऐसा बोला था कि तब उनका रिद्धिबल काम ही नहीं हुआ। सर मैंने पर बनते एक दो जगह पढ़ा है ना कि एक दो बार वो मेरे ख्याल बचे हैं रिद्धि बल के आधार पे ना, एक दो बार मृत्यु से तीन वो चार निकल। बार बच्चे, पर जब उन्होंने देखा कि मेरा कर्म विपाक आ ही गया, बच नहीं सकता, तो उनका रिद्धिबल चला गया था उस समय। जी जी बनते, बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा बनते, एक सवाल और है। आजकल जैसे 6 दिसंबर आने वाला है, आज के देशना से नहीं संबंधित है, लेकिन बहुत सारी जगह ना, मैंने पहले भी शायद आपने एक दो बार जिक्र किया है, महापरिनिर्वाण दिवस, परिनिर्वाण दिवस, बाबा साहब के बारे में शब्दों से नहीं, बहुत 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 अच्छे अच्छे शब्दों में शुरुआत में ही करते हैं महापरिनिर्वाण। तो बनते बाबा साहब के बारे में ऐसा कह सकते हैं क्या, इन शब्दों का प्रयोग कर नहीं, सकते हैं, है ना। महापरिनिर्वाण निर्वाण इस प्रकार के शब्दों का बाबा साहब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बोधिसत्व है, उनके और भी के जन्म होंगे, तो राइट उनके बनते, लिए हाँ। नहीं। वो महाप्रयाण है, महाप्रयाण बोल सकते हैं, क्योंकि इतने लोग उन्होंने क्रांति एक बढ़ा के गए हैं। पर क्या शब्द महापरिनिर्वाण बताया मतलब निर्वाण बनते, मतलब जिसका जन्म नहीं होगा अभी। नहीं बनते, अभी आपने शब्द क्या बोला, महापरि, अब एक महाप्रयाण। नया शब्द है ना, महाप्रयाण ना। इसका मीनिंग क्या होगा बनते, जरा विस्तार से थोड़ी सी अगर देशना करें प्रयाण तो। मतलब चले जाना। हम्म। महाप्रयाण इसलिए बोले कि इतने लोगों को धर्म देके गए हैं, इतने लोगों का भला करके गए हैं, इसलिए महाप्रयाण बोल रहे हैं अपन लोग। राइट राइट बनते, हाँ जी बनते जी, बहुत बहुत साधुवाद बनते, थैंक यू। हेलो। नमो बुद्धाय भंते जी। हम बुधाए। भंते जी, मेरा ये सवाल था कि हाँ, जैसे कि आप बोलते हैं कि अगले जन्म में उसने ऐसा किया होगा तो इस जन्म में ऐसा, तो कैसे पता लग जाता है कि उसने ऐसा जन्म में किया होगा ऐसा? उसके लिए बुद्ध होना पड़ेगा, नहीं तो कुब्बे निवासों सती ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। वो सिर्फ कंफ्यूजन बुद्ध। होता है। हाँ, क्योंकि देखो वो भिक्षु के मन में आया ना, यार हमारे किस जन्म का में ऐसा हुआ होगा, तो भिक्षु ने क्या बोला, हम तो नहीं जान पाएंगे, पर बुद्ध बता पाएंगे, तो चलो बुद्ध के पास गए, है ना। फिर भी समझ में नहीं आता ना, अगले जन्म इस जन्म, कंफ्यूजन होता है। कैसे पता करते हैं आप कि अगला जन्म में ऐसा किया होगा तो इस जन्म में ऐसा भोग रहा है? देखो हमें अपनी, मुझे नहीं पता लगता, वो जो किताबों में दिया हुआ है, इसमें बता पा रहा हूँ कि, तो वो लोग बुद्ध से पूछते कि भगवान हमारा ऐसा क्या जन्म, कि जन्म हमने ऐसा क्या किया था कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने भगवान से पूछा, फिर भगवान ने बता, तो वो वैसे के वैसे स्टोर किया है लोगों ने। और अगर आपको जानना होगा तो आप सोच, अगर आपके साथ कोई बुरी घटना हो रही है तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ मैंने भी कभी के साथ ऐसा किया होगा कि जन्म में इसके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम कर्म सिद्धांत पे विश्वास रखते हैं। लेकिन हमारे जो जाति प्रधान देश बन गया है, अभी हिंदू में से निकले हैं, तो अगर कोई कहता है कि आप इस कास्ट के हो, तो उस कास्ट को लेकर मतलब निंदा जाहिर करते हैं कि ऐसा करके। तो क्या वो जन्म का ही कुछ है कि इस जन्म में हम लोग ऐसे, उस जन्म में ऐसे नहीं, थे आप तो इस जन्म में ऐसा शूद्र करके जाति में हमको। उत्पन्न हुए हो या किसी और जाति में उत्पन्न जिसमें आपको कष्ट मिल रहा है, तो आप पे कर्म विपाक है, पर हमेशा शूद्र बने रहना ये गलत है। हाँ वही ना। तो जातीय व्यवस्था के प्रति जो बोला जाता है कि तुम शूद्र हो, तुम शूद्र में पैदा हो, तुम जीवन में शूद्र ही रहोगे, ये जो हाँ। बात गलत है, ये बात गलत है। बुद्ध ने इस बात का विरोध किया कि भले वो शूद्र जाति में पैदा हुआ होगा, उसे कर्म थे, तो अगर वो इस जन्म में अच्छा कर्म कर रहा है, तो शूद्र कहलाने योग्य नहीं है वो ब्राह्मण है, वो पंडित है,
वो ज्ञानी व्यक्ति है। दावी आदरणीय बनते जी। मंगल हो विवेक जी। आदरणीय बनते जी, मेरा क्वेश्चन ना आपकी पिछली देशना को लेके है, पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए ना। आ, वो आपने बताया कि जो आर्यमैत्री बुद्ध है जो मतलब इसी कल्प में होंगे, और जैसे वो ना बुद्ध तथागत बुद्ध के टाइम पे भी थे, और उन्होंने रिद्धि से अपना दिखाया भी था, मतलब वो जब उन्होंने पात्र अपना ऊपर फेंका था, तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे वो आर्यमैत्री बुद्ध अभी होंगे, तो उनको भी इसी तरीके से बुद्ध प्राप्ति के लिए इसी तरीके से साधना या इतनी कठिन तपस्या वगैरह करनी पड़ेगी या? नहीं, जी। इन बुद्ध को इसलिए करनी पड़ेगी कि उन्होंने एक एक कश्यप बुद्ध के समय ये जब बोल थे सिद्धार्थ गौतम, तो कश्यप बुद्ध के समय उन्होंने ऐसा बोला था कि अरे इस मथमुंड को प्राप्त हुई क्या बोधि। सिर्फ इतना सा एक वाक्य बोला बोला था जी। इस वाक्य के लगातार 7 साल इतना कठोर तप करना पड़ा। बाकी आने वाले जो बुद्ध होंगे समझ जाओ वैशाख पूर्णिमा के जितने दिन पहले गृह त्याग करेंगे उतने दिन बाद उनको प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, उनको ज्यादा टाइम किसी नहीं को ऐसे लगता। अच्छा 2-3 वैशाख पूर्णिमा दिखनी नहीं पड़ती है। गृह त्याग करते बराबर जो पहली वैशाख पूर्णिमा रहेंगी तभी बुद्धता प्राप्त हो जाती है। जी। और मार्स से ऐसे युद्ध होगा उनका भी? हाँ माँ से सभी समान युद्ध होता है। अच्छा आप उधर भी सुनते हैं क्या नहीं? जी। आप उधर भी सुनते हैं ना? हाँ हाँ, सुनता हूँ मैं उधर भी। अच्छा। जब आपकी देशना होती तभी सुनता हूँ, मैं वैसे नहीं सुनता। साधु ऐसा साधु मतलब साधु। अलग नहीं, ऐसा अलग नहीं है, बट बस ऐसे ही। ठीक है बंटी जी, ठीक है धन्य बंटी जी, अभी और भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, साधु साधु साधु। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर हमारे से कोई कर्म होता भी है, गलत कर्म होता है, अ, और हम उसकी क्षमा याचना करते हैं, तो उसका विपाक का इंटेंसिटी कितना रहता है? ये मैं बता नहीं सकता कि उसका विपाक का इंटेंसिटी कितना रहेगा, और इतना मैं कह सकता हूँ कि क्षमा याचना से बहुत उसका विपाक कम हो जाने की संभावना है ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि इसका भी गरुकम्मा को लेके, देवदत्त का भी गरुकम्मा को लेके देखते हैं कि उसने माफी मांगा भगवान से। तो हम देखते हैं कि उसके माफी मांगने के कारण वो पच्चिक बुद्ध हो सकता था, पच्चिक बुद्ध हुआ, पच्चिक बुद्ध होगा, है ना। देवदत्त का जो था उसने माफी मांग लिया आखिरी समय, तो वो पच्चिक बुद्ध होगा। अभी अगर माफी नहीं मांग रहा था उसने तो पच्चिक बुद्ध नहीं हुआ रहता वो, क्योंकि बुद्ध ने फिर अनुमति दे दिया उसको। तो ये होता है कि माफी मांगने से मतलब कई सारी बातें हमारी अपने आप कम हो जाती है। पर माफी नहीं मांग रहे, भले आपको पछतावा हुआ होगा पर आपको माफी नहीं मांगे। माफी मांगना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इवन आपने जब गलती करे तो गलती करते वक्त तो भी आपको पछताना चाहिए कि मैं ये गलती गलत काम कर रहा हूँ, मैं था। तो जैसे बोधि राजकुमार ने जब चिड़ियों के अंडे खाए, चिड़ियों के अंडे खाए तो खाते हुए उसे थोड़ा सा भी पछतावा नहीं हुआ, थोड़ा सा भी नहीं। और इस कर्म के कारण उसको क्या हुए, बच्चे नहीं हो रहे। अगर वो खाता और खाते समय थोड़ा सा भी पछतावा होता तो उसकी आज गति कुछ और होती, क्योंकि उसका चारा नहीं था ना, उसको अंडे खाने ही था और उधर चारा ही नहीं था। पर खाते वक्त उसे पछतावा नहीं हुआ। तो उसी प्रकार जब आप कोई कर्म करते हैं तो एटलीस्ट चलो जब कर रहे हो तब आपको पता है कि गलत कर्म है तो पछतावा तो अच्छी बात है। कर लिया, करने के बाद पता चला कि अरे मैंने गलत काम किया है, तो जब जाके माफी मांग लो फिर, तो ये अच्छा रहेगा। वरना बहुत बेकार रहेगा। मैं ये बता सकता कितनी इंटेंसिटी कम हो, पर फिर भी क्योंकि आपने क्षमा क्षमा मांग लिया है तो बहुत उसके अच्छे परिणाम भी हो सकते हैं। एक तो उस कर्म विपाक कम हो जाएगा, नहीं तो माफी मांगने के कारण तो अच्छा परिणाम भी मिलेगा, क्योंकि माफी मांगना भी अपने आप में एक पुण्य है। हेलो, समझा? समझा भाटकर जी? हाँ जी बनते, समझा। साधु 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 बनते। मंगलो मंगलो जी। हाँ बनते, मैंने भी ऐसा मेरे मन में आया कि कोणी ने अभी करने वाला है, तो फिर उसके साथ मैं भी हो जाती हूँ 10-20 दिन के लिए शामनेरी ऐसा। देखिए आप भिक्खु नहीं हो रहे हैं ना। शामनेरी। शामिनी, आप थाईलैंड में आके होना। जी बनते। मतलब कैसे कि आपका त्याग बहुत बड़ा रहता है ना, तो अच्छा सीखने के लिए मिले। जी बनते। मेरा ये सजेशन रहेगा, पर फिर भी जी जहां बनते। मौका मिलता वहां बन जाओ। जी बनते। हम्म। अगर
ठीक है बनते हैं, मैं आपको बाद में बोल फोन बोल। करती हूँ, ग्रुप में हूँ। साधु 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 बनते। थैंक यू बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंदामी भंते जी। मंगलो बोलिए। भंते जी, कर्मफल के सिद्धांत के बारे में ही सवाल है। जैसे अब हमारे क्या कर्म है प्रीवियस हमें तो नहीं पता है, और उनके जो विपाक है वो हमें मिलते होते हैं। मेरा सवाल यही है कि हमें जो कर्म के विपाक मिलते हैं, जैसे कि मान लीजिए पर्टिकुलर किसी व्यक्ति अ, के प्रति हमने कोई गलत किया होगा कभी, तो विपाक उसी व्यक्ति के कारण मिलता है, या फिर उसका विपाक हमको यूनिवर्स में किसी भी माध्यम से मिल सकता है। आई मीन टू से कि जैसे कि आपने अभी एग्जाम्पल दिया वो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मोगलान भंते जी का, उन्होंने अपने माता पिता को ये किया था, दंडित किया था, तो लेकिन विपाक के रूप में उनको किसी और ने मारा। हाँ देखो, और आपने इस साथ किया, जरूरी नहीं कि आपको उसी के पास से विपाक मिले, क्या बताओ मुक्त भी हो गया कहीं भी और हो, पर वैसा जैसा आपने उस साथ किया वैसा आपके साथ होगा। आपने तो जलाया, आप भी जलोगे। आपने उसको पीड़ित किया, आप भी वैसे पीड़ित होंगे। जैसा आपने उसको दुख दिया है वैसा आपको दुख मिलेगा, पर आपको सिर्फ एक बार नहीं मिलेगा, कम से कम 5 6 7 8 9 10 100 1000 500 बार मिल सकता है। मतलब उसका माध्यम कोई भी हो सकता है, बस हमें वो माध्यम को जो दिया है वापस मिलेगा बस। तो इसके लिए वो व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं होगा, जो हमने मिल किया है वही मिला है, इस तरह से सोचना होगा। बिल्कुल। अंते जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम लोग अभी किचन में वगैरह काम करते हैं, वहाँ बहुत से ऐसे इंसेक्ट रहते हैं, कॉकरोच वगैरह, हाँ। कॉकरोच वगैरह, तो हम्म। उनसे बहुत प्रॉब्लम होती रहती है। तो हम लोग कुछ ना कुछ कर लेते हैं, तो उससे भी हमें उसका कुछ विपाक मिलेगा। ऑफ कोर्स मिलेगा आपको। अगर आप कॉकरोच उकरोच मारते हैं तो किस इंटेंशन से मार रहे हैं वो डिपेंड करता है, पर उतना बड़ा विपाक नहीं होता कॉकरोच उकरोच को मारने से। पर बहुत द्वेष से मारा एकदम, वैसे नहीं तो मारते, अपनी हानि को बचाने के लिए बहुत मारते छोटे कर्म होते हैं, बहुत छोटे माइनर वाले कर्म होते हैं, उतना उतना पीड़ा की बात नहीं होती है, पर वो आपका द्वेष उतना भारी नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, तो द्वेष नहीं जैसे, रहता। अभी ठीक है। किसान भी तो अपने खेत को बचाने के लिए वो करते ही है ना, तो उनको तो करते उसका हैं। विपाक नहीं मिलता होगा ना। तो उनके समय मारने की इंटेंशन नहीं रहती ना उतनी खतरनाक, इसलिए उतना पाप नहीं, उतना विपाक नहीं होता कि एकदम नरक में जाए उस कर्म से। ऐसे भी कर्म अच्छा। नहीं होते कि एकदम नरक में जाए। अच्छा। हाँ। जी भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साधु साधु। लास्ट की 2 क्वेश्चंस हो गया। वंदना भंते जी। वंदना भंते जी। मंगलो बोलिए। ठीक है। राजा शुद्धोधन जो थे भगवान बुद्ध के पिताजी, उनके बारे में ज्यादा ऐसा स्टडी करने को नहीं मिलता है कि उन्हें भगवान बुद्ध ने धर्म दिया नहीं दिया, वो नहीं कहाँ है और मिलता है। उनका ऐसा क्या। जब वो उनके मृत्यु का आखिरी मैंने आज क्षण तक था नहीं तब सुना। बुद्ध खुद है उन्हें बताने के लिए। अच्छा। हाँ, जब मृत्यु का क्षण था ना तो बुद्ध खुद उन्हें बताने के लिए आए। वही प्रारंभ हो गया आखिरी क्षण में वो। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने हम्म। ज्यादा उनके बारे में सुना नहीं है कि मतलब इसलिए उनका बोलते क्या भी है हुआ। ना कि अगर खटिया पे मरते समय अनंत होना है तो बुद्ध के पिता हो जाओ। अच्छा। भंते जी, ये जो आप कह रहे हैं कि ये कर्मों का विपाक ही होता है, मतलब आत्महत्या करना भी कर्म का विपाक ही है। आत्महत्या करना ये आपकी दुर्बलता है चित्त की। नहीं, ठीक है, चित्त तो आपका की मनोकर्म हो गया, दुर्बलता तो है तो आपका मतलब मनोकर्म ऐसा हो कुछ गया है वो। कि मतलब उन्होंने पिछले जन्मों में किसी को किया हो परेशान, इस वजह से ऐसा। हाँ, वैसा हो सकता है, अगर उन्होंने किसी को मजबूर किया होगा आत्महत्या करने के लिए तो इनको भी वैसा होता है। मेरा प्रश्न था कि मैंने कुछ दिन पहले एक धम्म देशना सुनी थी, अभी कठिन चीवरदान हुआ था उसमें, तो उन्होंने भंते जी ने कहा था कि 4 दोस्त थे जो एक बुरी संगत की वजह से वो चारों नरक में गए थे।
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो संगत थी उनकी बुरी संगत हुई, क्योंकि पहला जो 4 लोगों में से जो पहला फ्रेंड था उसके थोड़े अच्छे विचार थे, पर बाकी 3 की वो बुरे विचार थे, तो वो चारों ही मिलके उन्होंने ऐसा कुछ कर्म किए कि वो नरक में है इस टाइम। तो वो भी क्या कर्म का विपाक है कि उनको वो बुरी संगत मिली जिस करके वो नरक में पहुंच गए? ऑफ कोर्स ये कर्म है, उनकी चॉइस थी, उसके पास चॉइस हो सकती थी कि वो किसी और मित्र को भी संगति ले। चॉइस जहाँ पे वहाँ कर्म है, उसने खुद होके चूज किया अपने वैसे कर्म, उसने खुद होके चूज किया वैसे फ्रेंड। हमें भले ही गलत फ्रेंड मिलते होंगे, है ना, कि शायद से कि फ्रेंड मिलना ये हमारे धातु होते हैं, कर्म नहीं होते, दरअसल हम धातु होते हैं कि हमें कैसे लोग मिल रहे हैं, अच्छे लोग मिल रहे हैं, बुरे लोग मिल रहे हैं, ये सारे हमारे धातुओं से कारण हम लोगों से मिलते हैं। पर उनके साथ आगे लाइफ स्पेंड करना है या नहीं करना है, हमारे पास इतनी तो बुद्धिमत्ता होती है कि हम छोड़ सकते हैं उन्हें, पर हम नहीं छोड़ते और फिर भी उनके साथ रह रहे हैं, तो हमारे कर्म है, वो हमारे अटैचमेंट है। ये चीज बड़ी कंफ्यूजिंग सी है मेरे लिए कि हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम उन्हें छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं, बिल्कुल पर हो सोच सकते सकता हैं। है कि पास्ट में हमने ऐसे कर्म किए हो कि हम छोड़ ही नहीं सकते उन्हें। हम्म, अगर आपने वैसी प्रज्ञा बना के रखी है, अपनी अपनी वैसी बुद्धिमत्ता, थोड़ा भी सत्संग करते होंगे तो आप में आ जाएगा, पर आपने पूरी मोहयुक्त जीवन जी रहे हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे, फिर आपका मनोकर्म ऐसा बन चुका है, आपकी मन की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि आप फिर भोगना ही पड़ेगा आपको। क्या मीन्स ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, या फिर हम जितने धर्म देशना सुन रहे हैं? हर चीज सिचुएशन के हिसाब से बदलती है, कर्म सिद्धांत भी। साधु साधु अगर साधु। अगर आपका कर्म विपाक होगा वो, है ना, तो कैसा हो जाएगा, फिर अगर आपने चारों ने मिलकर कोई जन्म में कोई पाप कर्म किया होगा, है ना, तो उसका विपाक का भोगना होगा तो चारों एक साथ आके भोगोगे। पर ऐसा नहीं कि चारों एक साथ पाप कर्म होंगे, जैसे कि भी जैसे लोग अभी वो यात्रा करने वगैरह जाते हैं तो एक साथ पूरी बस बस चली जाती है ना, एक साथ पूरी बस की बस खाई में गिर जाती है। तो वो सभी लोग क्या होते हैं कि उन्होंने पिछले जन्म में साथ में कोई अपाप कर्म किया होगा, इसलिए विपाक भी जब होगा तो सबके सब एक साथ मरे। पर एक साथ पाप कर्म करना अलग बात है, और एक साथ पाप कर्म का विपाक भोगना अलग बात है। भले वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहे, पर अगर उन्होंने अपने पूर्व जन्म में एक साथ कोई पाप कर्म किया होगा तो जब उनके विपाक भोगना रहेगा तब बराबर एक जगह पे आ ही जाएंगे। पर अगर आप एक साथ मिलकर पाप कर्म करो तो आपकी चॉइस है, आप अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, पर कर्मों का विपाक भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिए। तो क्या हम तो ये जब भी वो मान मित्र अपने गलत मित्रों के साथ पाप कर्म कर रहा था तब उसके पास चॉइस थी कि वो नहीं करे, पर उसने उनके बहकावे में आके किया, तो ये उसका खुद का कर्म है, विपाक नहीं। फिर अभी उससे जो विपाक भोग रहा है वो नरक में, वो उसका विपाक है। तो क्या हम ये भी मान सकते हैं कि जो हमें बुरी संगत मिलती है वो भी हमारे कर्मों का विपाक है? वो कर्मों का विपाक नहीं है, वो हमारे धातुओं का मेल खा रहे कि हमने कभी किसी जन्म में साथ में कोई पुण्य कर्म या पाप कर्म किया, हमारे साथ में आ गए। पर वहां पे भी एक फ्री विल अवेलेबल है हमारे पास, वहां पे भी एक चांस अवेलेबल है कि हम उससे दूर हटे, संभावना मैं वहां पे अवेलेबल है। हाँ जी, मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये विपाक भी में संभावना अवेलेबल नहीं होती है, जो कर्म विपाक होता है ना उसमें संभावना अवेलेबल नहीं होती, भोगना ही पड़ता है। और जहाँ पे संभावना अवेलेबल है वो कर्म विपाक नहीं हो सकता, वो आपकी खुद की करी हुई क्रिया है। साधु साधु साधु। किसी वंदना। के साथ मिलना ही विपाक हो सकता है, पर उसके हाँ साथ जी। रहना ना रहना ये आपकी चॉइस है, ये आपका कर्म है। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो कि नहीं वहीं रहना पड़े, वो एक फिर विपाक है। मजबूरी, फिर विपाक है। मीन्स कोई अगर जैसे चॉइस नहीं पति, होगी तो विपाक। पति। पति को छोड़ नहीं पा रहे हैं तो विपाक है, पति को छोड़ दिया कर्म है। हाँ, ठीक है। पर आप मत छोड़िएगा। नहीं, मैं नहीं छोड़ती, मैं धर्म पे चली हूँ तो नहीं छोड़ूंगी जब तक कि खुद ना छूटे। स्वाभाविक जो है। साधु साधु साधु।